हेलो एवरीवन। आज के लेसन में 10 और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। पहला वर्ड है विगर। इसका मीनिंग है एक्टिव स्ट्रेंथ और फोर्स, यानी किसी शख्स में जो ताकत होता है, जो ज़ोर होता है, वो उसको विगर कहते हैं। एग्जाम्पल है हैविंग अ ग्रेट डील ऑफ विगर, सलमान वाज एबल टू एक्सेल इन ऑल स्पोर्ट्स। यानी कि सलमान में बहुत ज़्यादा विगर थी, बहुत फोर्स था उसमें, बहुत ताकत थी उसमें, इसलिए उसने बाकी लोगों से स्पोर्ट्स में एक्सेल कर लिया, यानी उनसे आगे निकल गया। नेक्स्ट वर्ड है पेरिश। इसका मीनिंग है बी डिस्ट्रॉयड या डाई, यानी पेरिश का मतलब होता है ख़त्म कर देना। एग्जाम्पल सेंटेंस है वी आर ट्राइंग टू मेक श्योर दैट डेमोक्रेसी विल नेवर पेरिश फ्रॉम दिस अर्थ, यानी कि हम कोशिश कर रहे हैं कि डेमोक्रेसी कभी भी इस दुनिया से ख़त्म ना हो जाए, पेरिश ना हो जाए। नेक्स्ट वर्ड है फ्रेजाइल। इसका मीनिंग है इजीली ब्रोकन, डैमेज्ड और डिस्ट्रॉयड, डेलिकेट, यानी जो नाजुक चीज़ें होती हैं, जो डेलिकेट होती हैं, जो आसानी से टूट जाती हैं, उनको फ्रेजाइल कहा जाता है। द एक्सपेंसिव ग्लासवेयर इज़ वेरी फ्रेजाइल, यानी कि जो महंगा ग्लासवेयर है, ग्लास मेड जो चीज़ है, ये बहुत फ्रेजाइल है, यानी कि आसानी से टूट सकता है। जो चीज़ आसानी से टूट सकता है उसको फ्रेजाइल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है कैप्टिव। इसका मीनिंग है प्रिजनर, यानी कैदी। जिस शख्स को कैद में रखा जाता है वो कैप्टिव होता है। द मेजर वॉज ग्रेटफुल टू बी रिलीज आफ्टर हैविंग बीन हेल्ड कैप्टिव फॉर 2 years, यानी मेजर बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल था, बहुत थैंकफुल था जब उसको 2 साल बाद जेल में कैप्टिव रखने के बाद उसको रिलीज़ कर दिया गया, यानी जब उसको जेल में रखा गया था 2 साल के लिए, उसको कहा जाता है कैप्टिव, जब आपको कैद में रखा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है प्रॉस्पर। प्रॉस्पर का मतलब होता है बी सक्सेसफुल, यानी कामयाब होना, या हैव गुड फॉर्चून, यानी जब आपकी किस्मत अच्छी हो जाती है तो आप प्रॉस्पर कर जाते हैं। द एनुअल रिपोर्ट शोड दैट द न्यू बिजनेस वाज प्रॉस्परिंग, यानी कि जो नया बिजनेस था वो एनुअल रिपोर्ट ने शो कर दिया कि वो प्रॉस्पर कर रहा है, यानी कि सक्सेसफुल हो रहा है। नेक्स्ट वर्ड है प्ली। प्ली का मतलब होता है रिक्वेस्ट और अपील दैट इज़ आस्क्ड फॉर अनदर पर्सन, यानी जब आप किसी और शख्स के लिए कोई रिक्वेस्ट या अपील करते हैं तो उसे प्ली कहा जाता है। एग्जाम्पल है द प्रेजिडेंट्स प्ली टू रिलीज द कैप्टिव्स वाज डिनाइड बाय द एनिमी, यानी प्रेसिडेंट ने जो प्ली किया था, यानी जो कैप्टिव्स, जो और लोग थे, उनके लिए जो उसने रिक्वेस्ट की थी, अपील की थी, वो एनिमी ने रिजेक्ट कर लिया, यानी वो रिक्वेस्ट जो आप किसी और के लिए करते हैं उसको प्ली कहा जाता है। नेक्स्ट वर्ड है वेरी। इसका मीनिंग है टायर्ड, यानी थका हुआ। एग्जाम्पल सेंटेंस आई एम वेरी ऑफ डिबेटिंग द सेम टॉपिक ऑल डे, यानी कि सेम टॉपिक पर पूरा दिन मैंने डिबेट किया है, अब मैं उससे थक गया हूँ। आई एम वेरी ऑफ डिबेटिंग द सेम टॉपिक ऑल डे, यानी सेम टॉपिक पर बार बार बात करते करते हुए मैं बहुत थक गया हूँ। नेक्स्ट वर्ड है कोलाइड। इसका मीनिंग है कम टुगेदर विद फोर्स, यानी जब दो चीज़ें ज़ोर के साथ एक दूसरे के साथ टक्कर मारती हैं तो उसे कोलाइड कहा जाता है, या फिर नाउन है कोलिजन। एग्जाम्पल है इन माई एस्टिमेट द 2 ट्रक्स कोलाइडेड एट 10 o'clock, यानी कि मेरे अंदाजे के मुताबिक दोनों ट्रक्स 10 बजे कोलाइड कर गए थे, यानी एक दूसरे के साथ टकरा गए थे 10 बजे। लास्ट जो 2 वर्ड्स हैं इस लेसन के वो आपस में मिलते जुलते हैं। पहला है कन्फर्म। कन्फर्म का मतलब है प्रूव टू बी ट्रू और करेक्ट और मेक सर्टेन, यानी जब आप किसी चीज़ को श्योर कर लें, आप ये कर लें कि ये वाकई ये बिल्कुल दुरुस्त है, तो आप उसको कह सकते हैं कि मैंने इसको कन्फर्म कर लिया, यानी प्रूव टू बी ट्रू और करेक्ट कि ऐसा है, ऐसा बिल्कुल दुरुस्त है, ये बिल्कुल सच है। लाइक आई हैव कन्फर्म द न्यूज़ दैट द प्रोफेसर इज़ लीविंग द यूनिवर्सिटी, यानी मैंने इस बात को कन्फर्म कर लिया, ये प्रूव कर लिया कि ये दुरुस्त है कि प्रोफेसर यूनिवर्सिटी को छोड़ रहा है। नेक्स्ट वर्ड है वेरीफाई। इसका मीनिंग भी तकरीबन वैसा ही सेम है, कन्फर्म जैसा, प्रूव टू बी ट्रू, कन्फर्म। जब आप कोई चीज़ कन्फर्म कर ले तो आप उसको वेरीफाई करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल द डॉक्यूमेंट्स आर वेरीफाइड बाय द इरिगेशन डिपार्टमेंट, यानी कि ये जो डॉक्यूमेंट्स है ना, इसको इरिगेशन डिपार्टमेंट ने वेरीफाई कर लिया, कन्फर्म कर लिया, ये साबित किए हैं, ये प्रूव कर लिया है कि ये सच्चे हैं, ये दुरुस्त है। तो ये थे हमारे पास आज के लेसन के 10 और इम्पॉर्टेंट वर्ड्स। आई होप आप लोगों को ये लेसन भी इंफॉर्मेटिव लगा होगा। कीप लर्निंग ऑल दीज न्यू वर्ड्स एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।